हम बात कर रहे हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, मतलब हीटिंग एनर्जी की, हीट एनर्जी की, ठीक है। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हीट है क्या, करती क्या है, पता नहीं हीट क्या होती है। हाँ सबको पता है। देख मान ले कि मेरी एक कंपनी है जो गीजर बनाती है। क्या बनाती है? गीजर समझते हो? नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, बर्तन धोने के काम आता है, कभी कभी मम्मी तुम्हें भी धो देती है उसी के साथ साथ, है ना। आओ, अरे नहलाते नहीं है? हाँ बचपन में नहलाती थी मम्मी, अच्छा बड़े हो गए। अब बात क्या है कहानी का कि गीजर जो कंपनी है उसका मेन काम है कि पानी को गर्म करना है, मतलब हीट करना है। गर्म करने का मतलब हीट होता है। अच्छा जी, हाँ ये जाना बहुत जरूरी है। अब अब वो इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे प्रोड्यूस करती है उसको समझते हैं। आपने देखा होगा हीटर का जो हीट करता है गीजर है या हीटर है, उसका सॉकेट जो है बहुत बड़ा सॉकेट होता है हमारे घर से। घर में नॉर्मली पावर जो सॉकेट होता है उसमें से एक पावर सॉकेट वहां लगा हुआ है। अच्छा उसका स्विच भी बड़ा है, ठीक है। वो उसके अंदर जो 3 पिन लगाना है वो भी बड़ा है, और उसके बावजूद भी वो सड़ जाता है ना। देखा हर साल एक नया स्विच पावर चेंज कर रहे हैं। नहीं तो एमसीबी लगा रखी होगी ना बेटी फिर। नहीं तो छोटा होगा क्या? नहीं नहीं, वो गीजर छोटा होगा। कितना बड़ा है? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। पापा अच्छी क्वालिटी का स्विच लेके आते होंगे, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो अब हीट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जो बड़ा ये स्विच, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि पावर ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब करंट भी ज्यादा ले रहा होगा, इसका मतलब करंट ज्यादा ले रहा है। एक और बात समझ, वोल्टेज भी तो ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं समझ आई रेसिस्टेंस वाली बात? नहीं समझ आई ना, मैं समझाता हूँ। याद है तेरे को हाईवे पे जा रहे थे, हाईवे पे जाओ गाड़ी क्रूज करो 120 150, गाड़ी गर्म नहीं होगी। ठंडी हवा लग रही है गाड़ी को, गाड़ी ठंडी होती जा रही है, कोई परेशानी नहीं है। भाई जाम के अंदर गाड़ी 1 घंटा चला ले, गाड़ी उबल जाएगी। समझ रहा है? यार हमने तो 15-20 की स्पीड पे चलाई है, लेकिन तूने उसको परेशान किया, वो गुस्से में आ जाती है। हम गुस्से में आ जाते, गाड़ी तो फिर मशीन है ना। हाईवे में कभी गुस्से में आए हम? इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, कभी गुस्से में नहीं आए, एकदम रिलैक्स हुई गाड़ी चला रहे हैं। और यहीं अभी बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार लगा हो, उसके अंदर गाड़ी अगर गलती है डाल दी फिर तो बस तू ही समझ, ठीक है ना। हाँ, तो समझने की बात समझ कि भाई साहब गाड़ी हीट हो जाती है। हीट क्यों हो रही है? क्योंकि उसको बार बार रोक रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं, फिर रोक रहे हैं, फिर एनर्जी ले रहे हैं, फिर तो बेचारी परेशान हो गई। तो रेसिस्टेंस में भी यही तो होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं फिर चलाते हैं, रोकते हैं चलाते हैं, रोकते हैं चलाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से होता क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है। उस वायर में भी हीट प्रोड्यूस होती है, समझे। अगर ये एसी चल रहा है, इसकी वायर अगर तुम छू के देखोगे गर्म होगी। लास्ट क्लास में ही बात करी थी मैंने, है ना। ऐसे गीजर चल रहा है, ठीक है, पहले बटन बंद कर लो, फिर उसकी वायर को छू के देखोगे तो वो भी गर्म होगी। सर लेकिन वायर गर्म गर्म लेके जा रही है क्या? वायर गर्म हुई है उससे पानी गर्म हुआ? नहीं नहीं, उसके अंदर अभी एक रेसिस्टर लगा रखा है, जिसे हमें मेल्शन रॉड बोलते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को, निक्रोम की बनी हुई होती है। वो किससे बनी हुई होती है? निक्रोम। निक्रोम क्या होता है? एलॉय है। जैसे ब्रास एक एलॉय, नाम सुने ब्रास, चाबियां बनती है, हैंडल्स बनते हैं उसके, ठीक है ना। ऐसे ही निक्रोम करके एक एलॉय होता है जो हीटिंग चीजों के लिए ज्यादातर काम आता है। प्रेस के अंदर, ठीक है, एमल्शन रॉड के अंदर, गीजर के अंदर, या आप लोग घर में केटल यूज करते हैं, वाटर केटल, ठीक है, टी केटल, मैगी केटल, जो भी केटल जितने यूज करते हो, उनके अंदर जो हमारे जिसके अंदर हॉट प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जिसमें हम सैंडविच बनाएंगे, उसमें लगी हुई होती है। ऐसी चीजें जो कि हीट प्रोड्यूस करनी है, उसके अंदर क्या होता है? निक्रोम। अब निक्रोम क्या करता है? जब निक्रोम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो निक्रोम की रेजिस्टेंस जो होती है बड़ी हाई होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है? बड़ी हाई होती है, जिसकी वजह से ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमसे लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज्यादा लेता है, करंट ज्यादा लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अभी के लिए हमें ये समझ आया कि करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, ठीक है। अभी ये स्क्वायर क्यों आया मुझे नहीं पता। अगला, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तब भी हीट ज्यादा होगी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं 10 मिनट गीजर चलाऊं तो पानी उतना ही गर्म होगा जितना 4 घंटे चलाने के बाद होगा? नहीं, है ना। थर्मोस्टेट नहीं लगा रखा गीजर में, ठीक है, वो गर्म करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, चाहे पानी भाप बन के उड़ जाए।
ठीक है, वैसे थर्मोस्टेट होता है एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50, 60, 70, जितना भी उसमें थर्मोस्टेट सेटल हो रखा है, वो उतने के बाद जैसे ही पानी गर्म होगा वो बंद हो जाएगा, गीजर खुद बंद हो जाएगा चलना। ठीक है, हाँ जैसे केटल में टक के बाद जाते हैं, टक हो गया काम, चल। ठीक है ना, फिर हम कभी कभी ढीठ की तरह उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और गर्म हो ना, नहीं पंगे लेने उससे। उसी के लिए तो बता रहा हूँ, उसी के लिए तो बटन पकड़ना पड़ता है। हीट ज्यादा चाहिए, रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए। एक और चीज, हीट ज्यादा चाहिए तो टाइम भी देना पड़ेगा। अब इन तीनों फॉर्मूला को एक फॉर्मूला बना लो। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटेगा तो इसके अंदर एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स। हाँ ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। खत्म हो गया। वो है P इंटू टी मतलब I स्क्वायर भी होता है, हाँ तो H क्या है, एनर्जी है ना। आई स्क्वायर इंटू आर क्या होता है, P, T क्या है, T, तो एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी तो होता है। देखना, वरना बनेगा नहीं ना, आई स्क्वायर नहीं आएगा तो। समझ बात को, मैंने तुम्हें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से समझाया, अगर इसकी डेरिवेशन करता तो यहीं से तो चालू करता। आई बात समझ, दिस इज हाउ इट्स गोइंग, समझ आ गया। चले, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और बस छुट्टी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जल्दी से छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा झेल नहीं पा रहे आज। हाँ मुझे पता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। A potential difference of 250 volt, लिखो, a potential difference of 250 volt, a potential difference of 250 volt is applied across the resistance of 500 ohms in an electric iron, प्रेस के अंदर लगाया हुआ है। करंट निकालो, हीट एनर्जी निकालो इन 10 सेकेंड्स में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250, रेजिस्टेंस दे रखा है 500, करंट निकालना और हीट निकालनी है। तो आओ इधर ध्यान से देखो, हमारे पास V और R दे रखा है, तो ओम्स लॉ को याद करो, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना 250, I कितना है पता नहीं, R कितना है 500, 500 उधर जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है 1/2 विच इज I, तो I आया 0.5 एम्पियर। करंट आ गया, पूछा था निकाल लिया। अब उसने पूछा H निकालो, H का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब 1/2 इंटू 1/2। आर की वैल्यू बताओ 500, टी की वैल्यू बताओ 10 सेकेंड है, ध्यान से देख लो। ठीक है, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। अगर वो आवर्स में होगा तो बाकी सारी चीजें भी तो किलोवाट में होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें तुम लेके चल रहे हो, आई ले रखा है एम्पेयर के अंदर, रेजिस्टेंस ले रखा है तुमने ओम्स के अंदर। ठीक है, तो फिर ये जो आंसर आएगा ये वाट का आंसर आएगा खाली। ठीक है ना, अगर पावर निकालते तो वाट आता है इससे। ठीक है, तो वाट को तो सेकंड के साथ ही करेंगे तो आंसर जूल्स में आएगा। 10 सेकेंड्स जूल्स में निकाल लो, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे। कट करो इसको, कितना आएगा 250, कट करो इसको कितना आएगा 125, तो 125 इंटू 10, तो हीट कितनी आई 1250 जूल्स। कोई बच्चा कहता नहीं जी नहीं, मुझे किलोवाट आवर के अंदर दो, मुझे बिजली का बिल निकालना है। ठीक है, 1250 अपॉन 36 लाख से डिवाइड कर दियो, बैठ के निकाल ले। ठीक है, मुझे तकलीफ नहीं है। ठीक है, देख छोटी एनर्जी है ना तो जूल्स में ही बनती है, वरना इसका आंसर 0.00000 समथिंग आ रहा होगा।
इसीलिए जो चीज जिस तरीके से उसी तरीके से हम लोग यूज करिए। एक्चुअली यूज ही 10 सेकंड करी है ना, मतलब आयरन चालू करके बंद कर दी, 10 सेकंड तो उसको हीट होने में लग जाते हैं, इसीलिए। समझ आ गई बात? डन है। इसका एक बाहुबली क्वेश्चन अभी रहता है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कितने साल पहले ही डल चुका था, ठीक है। आप लोगों की क्लास में एक बार फिर से करवा देंगे, क्लियर है। और अगर वो नहीं करा तो दिक्कत है,